इमारत या स्मारक? बताइए दोस्तों 51 नंबर का राइट आंसर। 51 नंबर का राइट आंसर वायु रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है मानव निर्मित घटक कौन सा है? सड़क, पुल, परिवहन या उपयुक्त सभी? 52 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों उसका राइट आंसर उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर दे बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 53 है पर्यावरण यानी एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? पर्यावरण जो शब्द है उसकी उत्पत्ति जो है, एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति जो है उस वह फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति, पड़ोस, मैदान या इनमें से कोई नहीं। 53 नंबर का राइट आंसर विकल्प नंबर बे रहेगा, पड़ोस इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 54 प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक साल कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 14 नवंबर, 5 जून या 15 अगस्त? ये 4 विकल्प हैं। प्रश्न नंबर 54 का सही आंसर 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे। तो सही ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है स्थल मंडल का घटक कौन सा नहीं है? पहाड़, पठार, मैदान या समुद्र? प्रश्न नंबर 55 कह रहा है कि स्थल मंडल का कौन सा घटक नहीं है? तो दोस्तों स्थल मंडल में जो है समुद्र शामिल नहीं है, दे ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है 55वें में। प्रश्न नंबर 56 की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत कौन सी है? पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत का नाम बताना है। परपरिटी, मेंटल, क्रोड या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 56 का राइट आंसर क्रोड जो है पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है, से ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 57 विश्व की सबसे गहरी खान स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में या संयुक्त राज्य अमेरिका में? विश्व की सबसे गहरी खान कहां पर स्थित है दोस्तों? विश्व की जो सबसे गहरी खान है वह दक्षिण अफ्रीका में है दोस्तों, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। प्रश्न नंबर 58 पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6271 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर, 6471 किलोमीटर या इनमें से कोई नहीं? देखिए 7वीं क्लास का क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के आंकड़े परीक्षा में आपके पूछे जा सकते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो 6371 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बे बिल्कुल सही आंसर है 58 का। प्रश्न नंबर 59 है इग्नियस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हवा, पानी, अग्नि या मृदा? बताइए देखिए इसका राइट आंसर। इग्नियस का जो शाब्दिक अर्थ होता है मेरे प्यारे साथियों वह अग्नि होता है, से ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 60 लाल किला किस पत्थर से बना हुआ है? संगमरमर, लाल बलुआ पत्थर, सलेटी पत्थर या इनमें से कोई नहीं? लाल किला जो कि दिल्ली में स्थित है वह किस पत्थर से बना हुआ है दोस्तों? वह बना हुआ है लाल बलुआ पत्थर से, बे ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर प्रश्न नंबर 60 का। 61 में आते हैं दोस्तों। 61वां है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? एंजल जलप्रपात कहां पर स्थित है? देखिए स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम है एंजल जलप्रपात, वह कहां पर स्थित है? विकल्प देख लीजिए, दक्षिण अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, अफ्रीका में या एशिया में? तो दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात जो है वह दक्षिण अमेरिका में स्थित है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर 61 का। 62वां क्वेश्चन है मैदानी क्षेत्र में नदी के बड़े मोड़ों को क्या कहा जाता है? चाप झील, विसर्प, तटबंध या इनमें से कोई नहीं? मैदानी क्षेत्र में जो नदी के बड़े मोड़ होते हैं दोस्तों उन्हें विसर्प कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों, विसर्प, बे ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। प्रश्न नंबर 63 की ओर बढ़ते हैं। नदी अपने मुहानों पर अवसादों को जमा करती है, उससे किसका निर्माण होता है? स्टार लगा लीजिए एक बार फिर से। नदी अपने मुहानों पर अवसादों को जमा करती है, उससे किसका निर्माण होता है? तटबंध, विसर्प, डेल्टा या वितरिका? बताइए। तो दोस्तों उससे जो है डेल्टा का निर्माण होता है, से ऑप्शन 63 का बिल्कुल राइट आंसर। प्रश्न नंबर 64 समुद्र की तरंगे किनारों पर अवसाद जमा करती है, उससे किसका निर्माण होता है? समुद्री गुफा, समुद्री पुलिन, समुद्र भृगु या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों समुद्र की जो तरंगे हैं किनारों पर जब अवसाद जमा करती है तो समुद्री पुलिन का निर्माण होता है, बे ऑप्शन बिल्कुल सही है 64 का। प्रश्न नंबर 65 भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? रिएक्टर स्केल पर, मिलीमीटर स्केल पर, सेंटीग्रेड पर या इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों 65 का राइट आंसर। भूकंप की जो तीव्रता है कि कितनी अधिक तीव्रता के साथ भूकंप आया है वह किस पैमाने पर मापी जाती है? तो दोस्तों वह मापी जाती है रिएक्टर स्केल पर, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर 65 का। प्रश्न नंबर 66 है वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ओजोन? ये 4 विकल्प आपके सामने प्रदर्शित है।
वायुमंडल में सर्वाधिक जो गैस पाई जाती है वह नाइट्रोजन पाई जाती है। बे विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 67 में आए, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितनी मात्रा में पाई जाती है? 15%, 21%, 25% या 10%? दोस्तों वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वह 21% है। बे ऑप्शन 67 का बिल्कुल राइट आंसर बन गया है। प्रश्न नंबर 68 है, तापमान को मापने की मानक इकाई जो डिग्री सेल्सियस है उसका आविष्कार किसने किया था? स्टार लगा लीजिए दोस्तों। डिग्री जो है, डिग्री सेल्सियस तापमान मापने की इकाई है, मानक इकाई, उसका आविष्कार किसने किया? पहला ऑप्शन ग्राम बेल, दूसरा ऑप्शन थॉमस एल्वा एडिसन, तीसरा एंडर्स सेल्सियस या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 68 का राइट आंसर एंडर्स सेल्सियस करेक्ट आंसर से ऑप्शन। प्रश्न नंबर 69 है, वायुमंडल की कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे उपयुक्त है? यानी हवाई जहाज कौन सी परत में उड़ती है दोस्तों? शोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल या इनमें से कोई नहीं। हवाई जहाज है दोस्तों वह आपके समताप मंडल में उड़ती है मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर 6 आपका बिल्कुल सही हो गया है। प्रश्न नंबर 70 में आ जाइए, खनिज ईंधनों कौन कौन से, कोयला, पेट्रोलियम आदि के जलाने पर वायुमंडल में किस गैस की वृद्धि हो रही है? जब खनिज ईंधन कोयला पेट्रोल जल रहा है तो वायुमंडल में कौन सी गैस बढ़ रही है दोस्तों? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 6, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वृद्धि हो रही है। सी ऑप्शन CO2 करेक्ट आंसर। अगला है 71 नंबर, प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? स्टार लगा लीजिए दोस्तों। प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, 25 मार्च को, 10 मार्च को या 8 मार्च को? बताइए दोस्तों। प्रत्येक साल विश्व जल दिवस जो है दोस्तों वह आपके 22 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। 22 मार्च याद रखिएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही। सुनामी किस भाषा का शब्द है दोस्तों? 72वां क्वेश्चन आ चुका है। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का, चीनी भाषा का, अरबी भाषा का या इनमें से कोई नहीं। सुनामी जो है दोस्तों कौन सी भाषा का शब्द है? तो जापानी भाषा का शब्द है। कौन सा? सुनामी। बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर 72 का। प्रश्न नंबर 73 देखिए, पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल से ढका हुआ है? 2/3 भाग, 1/3 भाग, 3/4 भाग या इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल से ढका हुआ है दोस्तों? तो यह है 3/4 भाग जल से ढका हुआ। तो से ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर 73 का। प्रश्न नंबर 74, महासागर के जल में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या इनमें से कोई नहीं। बताएं दोस्तों, महासागर के जल में क्या पाया जाता है? महासागर के जल में दोस्तों सोडियम क्लोराइड NaCl पाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो गया है। प्रश्न नंबर 75 की ओर आते हैं, विश्व का सबसे बड़ा सांप कौन सा है? सबसे बड़ा पूछा हुआ है दोस्तों। कोबरा, अजगर, एनाकोंडा या करेत? चार विकल्प आपके सामने हैं दोस्तों 75 नंबर में। विश्व का सबसे बड़ा सांप कौन सा है दोस्तों? सबसे बड़ा सांप विश्व का एनाकोंडा है। ऑप्शन नंबर 6 आपका बिल्कुल सही हो गया है 75 में। प्रश्न नंबर 76 है, ब्राजील के कौन से वन पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा शीतोष्ण सदाबहार वन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ब्राजील के अंदर जो वन पाए जाते हैं वे कौन से पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं? तो उन वनों का नाम है दोस्तों उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। बिल्कुल ए ऑप्शन 76 का करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 77 है, किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा क्षेत्र विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? भूमध्य सागरीय प्रदेश, हिमालयी क्षेत्र को, उपमहाद्वीपों के भीतरी भागों को, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों विश्व का फलोद्यान जो है वह भूमध्य सागरीय प्रदेश को कहा जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। प्रश्न नंबर 78 में आ जाइए, सील और वालरस पाए जाते हैं रेगिस्तानी प्रदेशों में, ध्रुवीय प्रदेशों में, शीतोष्ण प्रदेशों में या इनमें से कोई नहीं। सील और वालरस कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? दोस्तों ये पाए जाते हैं ध्रुवीय प्रदेशों में। बे ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर प्रश्न नंबर 78 का। अगला है 79 नंबर, प्रारंभिक मनुष्य निवास करते थे वृक्षों के नीचे, गुफाओं में, ए और बे दोनों जगह या इनमें से कोई नहीं। 79 का से विकल्प सही रहेगा दोस्तों। से विकल्प बिल्कुल सही है। वृक्षों के नीचे और गुफाओं दोनों में जो है प्रारंभिक मनुष्य निवास करते थे। से ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। अगला है, कौन सा सड़क मार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, एक्सप्रेसवे या स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग? कौन सा सड़क मार्ग जो है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है दोस्तों, जोड़ने का कार्य करता है?
प्रश्न नंबर जो 80 आप देख रहे हैं, इसका राइट आंसर स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग जो है इन चारों महानगरों को जोड़ता है। दे ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 81, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित है? विकल्प आपके हैं रूस, इंग्लैंड, भारत या चीन। जो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ये किस देश में है दोस्तों? ये है आपके रूस में। बिल्कुल 81 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 82 की ओर आते हैं। परिवहन का तीव्र एवं महंगा साधन कौन सा है? कार, रेलगाड़ी, हेलीकॉप्टर या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल लड्डू प्रश्न आपके लिए दोस्तों। परिवहन का तीव्र एवं महंगा संसाधन अभी आपका कौन सा है साधन? हेलीकॉप्टर है। इन विकल्पों के आधार पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 83 में आते हैं। अमेजन बेसिन के वर्षावन में चींटी खाने वाले जानवर का नाम बताइए। काफी डीपली क्वेश्चन है दोस्तों। स्लोथ, टूकन, बंदर या टेपीर। अमेजन बेसिन के जो वर्षावन है वहां पर चींटी खाने वाले जानवर का नाम क्या है दोस्तों? टेपीर नाम है उसका। दे ऑप्शन लाडलो याद रखने आपको। अगला क्वेश्चन है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में मानसून वर्षा की अवधि कौन सी है? पहला विकल्प मध्य जून से मध्य सितंबर तक, दूसरा मध्य जुलाई से मध्य अगस्त तक, तीसरा मध्य मई से मध्य सितंबर तक, चौथा इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 84 का राइट आंसर मध्य जून से मध्य सितंबर तक की अवधि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में मानसून की अवधि है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 85 है। चीड़ और देवदार क्या है? पर्णपाती वृक्ष, शंकुधारी वृक्ष, सदाबहार वृक्ष या इनमें से कोई नहीं। चीड़ और देवदार जो है दोस्तों वह किस प्रकार के वृक्ष है, ये आपसे पूछा गया 85 नंबर में। तो दोस्तों चीड़ और देवदार जो है वह शंकुधारी वृक्ष की श्रेणी में आते हैं। बे ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। प्रश्न नंबर 86, प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब किया था? पहला विकल्प 2 अक्टूबर 2015 को, दूसरा विकल्प 2 अक्टूबर 2014 को, तीसरा विकल्प 2 अक्टूबर 2016 को, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। स्वच्छ भारत मिशन का जो शुभारंभ है प्रधानमंत्री ने कब किया था दोस्तों? 2 अक्टूबर 2014 को किया था। बे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 86 का बे ऑप्शन 2 अक्टूबर 2014 स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत। अगला क्वेश्चन है 87, वाराणसी यानी बनारस शहर स्थित है कौन सी नदी के तट पर? पहला विकल्प गंगा नदी के तट पर, दूसरा विकल्प यमुना नदी के तट पर, तीसरा विकल्प सोन नदी के तट पर, चौथा इनमें से कोई नहीं। जो वाराणसी या बनारस जो शहर है वह किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? प्रश्न नंबर जो 87 आप देख रहे हैं उसका करेक्ट आंसर रहेगा गंगा नदी के तट पर है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगला है 88, रेगिस्तानी क्षेत्र की विशेषता कौन सी है? कम वर्षा, विरल वनस्पति, चरम तापमान या ये सभी। रेगिस्तानी क्षेत्र की विशेषता पूछी हुई है दोस्तों। प्रश्न नंबर जो 88 देख रहे हैं उसका राइट आंसर ये सभी रहेगा। विरल जनजात वनस्पति पाई जाती है, कम वर्षा होती है, चरम तापमान रहता है। दे ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला है सहारा रेगिस्तान स्थित है एशिया महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में या अमेरिका महाद्वीप में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सहारा का रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है दोस्तों? बताएं आप कमेंट बॉक्स में। सहारा रेगिस्तान जो है दोस्तों वह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। से ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। गुण 90 का 90 नंबर क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल, थार मरुस्थल, गोबी मरुस्थल या इनमें से कोई नहीं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है दोस्तों वह सहारा का मरुस्थल है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 91 में ठंडा रेगिस्तान है सहारा, लद्दाख, थार या कोई नहीं। ये चार विकल्प 91 के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं। ठंडा रेगिस्तान कौन सा है दोस्तों ये बताना है। प्यारे साथियों ठंडा रेगिस्तान लद्दाख है। बे ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर 91 नंबर का रहेगा। प्रश्न नंबर 92, भारत में असमानता का कारण क्या है? धार्मिक, जातिगत, आर्थिक स्तर या ये सभी। भारत में असमानता जो पाई जाती है उसका कारण आपसे पूछा गया है साथियों। प्रश्न नंबर 92 का जो राइट आंसर ये सभी रहेगा। भारत में असमानता जातिगत